तो हेलो जूनियर, तो कैसे आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्लास का अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसमें हमने बताया था कि M1 M2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अपन M1 स्टार्ट करेंगे। अब M1 में अपन पहले पढ़ेंगे कैलकुलस। अब कैलकुलस में दो कैलकुलस आती है, कैलकुलस 1 एक कैलकुलस 2। तो सबसे पहले अपन कैलकुलस 1 पढ़ेंगे। अब कैलकुलस 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन चलो देखते हैं, ठीक है। कैलकुलस 1 में जो पहला टॉपिक आएगा वो होगा टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, ठीक है। फिर सेकंड चीज पर पढ़ेंगे मैक्रियोलन सीरीज, ठीक है। सेम टेलर सीरीज की जैसा होता है मैक्रियोलन सीरीज, लेकिन में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर थर्ड चीज पढ़ेंगे एलएमबीटी। क्लास 12 से पढ़ा होगा आपने, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे अपन। उसके बाद फोर्थ चीज पढ़ेंगे अपन रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्लास 12 में आपने यही पढ़ी होगी, रोल्स थ्योरम, ठीक है। बाकी आईआईटी जेईई का एडवांस टॉपिक कट गया था, रोल्स थ्योरम एलएमबीटी, बाकी आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ चीज आएगी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अगर इसने आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी की होगी तो उसने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। सिक्स में आ जाता है लैग्रेंजेस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू इंटीग्रल थ्योरम। इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। तो जो भी आईआईटी जेईई एडवांस के टॉपिक में है, जिसने आईआईटी जेईई की तैयारी की होगी उसने जरूर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी होगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेलर सीरीज, है ना। बाकी अपन ये 6 चीजें पढ़ेंगे कैलकुलस 1 में। जिस 6 चीजें आ जाएंगी कैलकुलस 1 में। कैलकुलस 2 में इंटीग्रेशन, अल्फा, बीटा, गामा, डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सब कुछ आएगा अपन को कैलकुलस 2 में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से क्या पढ़ेंगे, टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज पढ़ने से पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे उसका डिफरेंशियबिलिटी। वैसे आपने क्लास 12 में डिफरेंशियबिलिटी जरूर पढ़ी होगी, थोड़ा उसका बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस में जाएंगे अपन टेलर थ्योरम पे, ठीक है, टेलर सीरीज में। तो डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी कोई बताएगा क्या? कोई फंक्शन होता है, लेट्स सी फंक्शन एफ एक्स। अगर फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी कहना है तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएट है तो उस डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्लास 12 में पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइनाइट और एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट या रियल वैल्यू आता है, एग्जिस्ट करता है, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कैसे निकालते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर जे फाइनाइट और रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब फाइनाइट और रियल वैल्यू आती है, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन कह सकते हैं, राइट। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे? अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लास 12 में पढ़ा होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h f ऑफ a माइनस h तक वो फंक्शन f आई में a माइनस h माइनस f होता है ना। हाँ, फंक्शन f a माइनस h अपॉन f a अपॉन माइनस h जो होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ठीक है। तो जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है, अगर फाइनल एग्जिस्ट करती है, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन x इज इक्वल टू a पे। अगर इसको ग्राफ की तरीके से देखा जाए, ग्राफ के तरीके से जाए, कुछ बच्चे ग्राफ से अच्छी समझ जाते हैं। ग्राफ देखकर कोई फंक्शन है, रैंडम फंक्शन हमने मान लिया j, ठीक है। कोई फंक्शन है 0, इसमें हम पॉइंट मारते हैं, एक a पॉइंट एक b पॉइंट, तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट एंगल थीटा। इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं अपन ए, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं अपन एक्स, रैंडम एक्स लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो इसके ए पॉइंट मार्क करते हैं अपन इक्वल टू ए डॉट एफ ए
और v करते हैं अपन x डॉट एफ एक्स। ठीक है, ये पॉइंट है रेंडम पॉइंट। तो ये क्या है, अपन ने टेंजेंट बनाई, ये क्या है टेंजेंट। टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट a at x is equal to a, slope of tangent x is equal to a gives a limit x tends to a fx minus fa upon x minus a। इसी को अपन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं अपन, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x is equal to a। इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x equal to a। Slope of tangent x equal to a is direct is equal to limit x tends to a fx minus fa upon x minus a। ठीक है, तो इतना समझ गए आप क्या होता है फंक्शन x इक्वल टू a का डिफरेंशियल निकालना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करना पड़ता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल फाइनाइट x आ गया तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशियलिटी फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ होगा। आप जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा तो उतना मुझे डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने बेसिक बस आपको बता दिया। आप इंजीनियरिंग में आए एमएल पढ़ने तो बेसिक बता दिया कि क्या होता है डिफरेंशियलिटी, टेलर थ्योरम यूज होता है बेसिकली। तो चलिए हम टेलर्स थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, टेलर्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे बच्चों लोग। टेलर सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज पढ़ा किसी ने, आईआईटी जेईई एडवांस ने तैयारी की होगी, टेलर सीरीज जरूर पढ़ी होगी। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, टेलर सीरीज क्या होता है इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इट्स ऑल डेरिवेटिव। ऑल डेरिवेटिव समझते हो, उसकी हर पॉइंट पे जो डिफरेंशियल होता है पॉइंट एक्स इक्वल टू एक किसी भी पॉइंट पे, इट्स ऑल डेरिवेटिव। अच्छे से लिखेंगे, इट्स ऑल डेरिवेटिव exist then its all derivative exist, then it expand at a neighborhood point, then it expand in the neighborhood point। neighborhood point मतलब, neighborhood point समझते हो क्या होता है, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, लेट्स से फंक्शन x इक्वल टू a, उसका जो नाइबरहुड पॉइंट होता है, उसके बगल का पॉइंट होता है, नाइबर समझते हैं ना अपने पड़ोसी, उसका जो बगल का पॉइंट होता है, उस हर पॉइंट पे जो फंक्शन होता है, जो ड्राइव फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन होता है, एक्सपेंड करता है उस नाइबरहुड पॉइंट के। तो टेलर सीरीज ने जो एक्सपेंशन दिया था, गिवन एक्सपेंशन है, किताबों में आपको लिखा होगा, तो टेलर सीरीज में जो गिवन एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में ब्लैक पेन से लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, है ना, क्या था फंक्शन, एक मिनट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए क्यूब डैश अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फंक्शन दिया था। अब इस फंक्शन में कुछ इंटरचेंज करते हैं, पुट पुट x इज इक्वल टू ए प्लस है, जहां पे भी x है, जहां पे भी आपको x x x दिख रहा है, वहां पर क्या रख दो, ए प्लस एच रख दो। अब जहां पर x इज इक्वल टू ए प्लस एच रखोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस क्या बचेगा, h पावर 1 मतलब।
एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो फाइनल जो निकल के आता है एफ एक्स प्लस एच एफ ए प्लस एच जैसे एफ जैसे अपन 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल समझते हो। ये फैक्टोरियल के साइन जे भी होता है, फैक्टोरियल के साइन जे भी होता है ना। तो फैक्टोरियल मतलब जैसे 2 फैक्टोरियल है तो हो जाता है 2 into 1, इसको फैक्टोरियल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में 1 का जे फॉर्मूला निकल के आता है, तो इसको क्या कर लो, इसको क्या कर लो, एम टी आर, एम टी आर मटर। क्या होता है एम टी आर का फुल फॉर्म? मुझे तो रटो, मुझे तो रटो, एम टी आर कर लो, एम टी आर। इस फंक्शन को एम टी आर कर लेना सब, ठीक है, बहुत काम आता है। हो गया, बस टेलर सीरीज में इतना ही है और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद होगा, सारे क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। अब अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं। पहले एक इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर एक टफ क्वेश्चन लेंगे, दोनों अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन, टेंशन मत लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर एक्सपेरिमेंट। या क्वेश्चन, expand sin x at the power of x minus pi by 2। x minus pi by 2 के टर्म में sin x को अपन को एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, with the help of टेलर सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, पहले तो आप जो हैशटैग मटर है MTR, वो फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए और 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए 1 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एस सो ऑन। कहते होंगे आप सर 1 2 3 तक बस रखते हैं, बाकी क्यों लगते हैं भाई, कॉल लगे, बाकी सेम रिपीटेशन होता है ना, 1 2 3 तक रखो, बाकी सेम होता है। तो इसको क्या करना है अपन को, हैशटैग MTR मटर, मुझे तो रटो, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल याद रखना, फॉर्मूला बहुत काम आता है, ठीक है। अब फंक्शन में क्या दिया, sin x किया है, किसके टर्म में एक्सपेंड करना है, x माइनस पाई बाय 2 टर्म में एक्सपेक्ट करना है। तो फंक्शन क्या है, sin x है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू रख लो, फंक्शन क्या है, sin x है। तो fx इज इक्वल टू sin x, फंक्शन sin x है। अब किसके टर्म में एक्सपेंड करना है, x माइनस पाई बाय 2 के टर्म में। तो fx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस पाई बाय 2। समझ में आया जे क्या लिखा मैंने, नहीं आया, थोड़ा समझाते हैं। जे क्या है, x हो गया, और जे क्या है, h, f x प्लस h, f x प्लस h। तो जो फंक्शन है, जो रैंडम पॉइंट x इक्वल टू a होता है, रैंडम पॉइंट x इक्वल टू a होता है, तो वो इधर क्या है, पाई बाय 2। नहीं है समझ में, नहीं है समझ। एक तरीके से और अपन कर सकते हैं, जिस टर्म में एक्सपेंड करने बोला है, जिसकी पावर में एक्सपेंड करने बोला है फंक्शन को, साइन एक्स को किसकी पावर में बोला है, x माइनस पाई बाय 2 की टर्म में बोला, तो x माइनस पाई बाय 2 कुछ मत करो, x माइनस पाई बाय 2 को जीरो इक्वल कर दो, x माइनस पाई बाय 2 को जीरो इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 2। x इज इक्वल टू a, अपन को वैल्यू मिल गई, एट x इज इक्वल टू a, जो वैल्यू मिली वो क्या है, पाई बाय 2 है। तो अगर आप इस साइड समझ सकते हैं कि फंक्शन को बनाना सिखा दो, एफ एक्स प्लस एच के टर्म में अपन ने फंक्शन को बना लिया, जहां से फंक्शन x इज इक्वल टू ए वैल्यू देता है, वही फंक्शन अपन ने x इज इक्वल टू ए पे क्या निकाला है, पाई बाय 2 निकाला है। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे फंक्शन sin x को अपन को एक्सपेंड करना है पावर ऑफ x माइनस पाई बाय 2 के टर्म में।
आई बात समझ में? अब फंक्शन क्या है अपना, साइन एक्स, फंक्शन साइन एक्स है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अपने फॉर्मूला का देखेंगे जो अपन हैशटैग मैटर कर रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ डैश ए चाहिए, एफ डैश ए चाहिए, एफ डबल डैश चाहिए, ट्रिपल डैश चाहिए। तो फंक्शन अपन को गिवन है साइन एक्स, किस पे निकालना है, पाई बाय 2 पे। यहाँ रख दो एफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, क्या वैल्यू आएगी, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1, ठीक है, एफ एक्स निकाल लिया। अब इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x एट पाई बाय 2, क्या आएगा, cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो होता है, cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो होता है, ठीक है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन 90 का होता है 1 होता, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ऑफ cos x इक्वल टू पाई बाय 2, क्या आएगा, जीरो आएगा। अपन ने एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, एफ डैश एक्स की निकाल ली, एफ डबल की निकाल ली, ट्रिपल की निकाल ली, सभी वैल्यू को अपनी एमटीआर फॉर्मूला पुट कर देना, सही वैल्यू का एमटीआर फॉर्मूला पुट करो और एक्सपेंड करके जो सीरीज बनेगी वही होती है टेलर सीरीज। इन टेलर सीरीज अपन ने जो साइन एक्स को एक्स माइनस पाई बाय 2 टर्म में जो अपन ने सीरीज को एक्सपेंड किया वही है टेलर सीरीज। तो चलो पुट करके दिखा दिया जाए ना, मार्क करना चाहिए। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पे का निकाला अपन ने, एफ एक्स का निकाला साइन एक्स की वैल्यू का निकाली 1 प्लस एच बन जाएगा, एच वन वैसे ही वैसे, एफ डैश ए की वैल्यू का निकाली 0 रखो, 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर क्या निकाली -1 रखो अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 पे क्या निकाली 0, एच क्यू निकालो 0 3 फैक्टोरियल एंड सो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 4, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, क्या अपना ये है रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर खत्म, सिंपल था ना, कुछ डिफिकल्ट लगा, कुछ नहीं, सिंपल था। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ वो आप सॉल्व करना, ठीक है, घर पे सॉल्व करना, वो क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बेसिक पता है, जो आरजीपी पे यूनिवर्सिटी में मेन चीज ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके फंक्शन दिया रहेगा, इसके टर्म में एक्सपेंड करना है, कोई फंक्शन कोई भी रैंडम फंक्शन देंगे, मैंने सिंपल साइन एक्स से फंक्शन दिया था कि आप लोग को आसान हो, कोई फंक्शन देंगे, लॉगरिथम का फंक्शन दे देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देंगे, कोई सही फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसके टर्म में, अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, जिसके टर्म में एक्सपेंड करना है उसको जीरो इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ले, फिर एक्स की वैल्यू पुट करके सिंपल से इक्वेशन में एफ एक्स एफ डबल एक्स एफ ट्रिपल एक्स निकाल के सिंपल सा सॉल्व कर देना, ठीक है, बस इतने करना। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वर्क कीजिए सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड cos x in term of x माइनस पाई, कोई नहीं, फंक्शन cos x है उसको किसके टर्म में एक्सपेंड करना है, x माइनस पाई के टर्म में, अभी अपन ने किसके टर्म में एक्सपेंड करा था, x माइनस पाई बाय 2 के टर्म में एक्सपेंड किया था, अब अपन क्वेश्चन है x माइनस पाई के टर्म में एक्सपेंड करना है cos x को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घर के लिए आप सॉल्व करना, लिख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वो होती है मैक्रोलियन सीरीज, ठीक है। मैक्रोलियन जो सीरीज है वो टेलर सीरीज का ही फॉर्म है, मतलब टेलर सीरीज अपन क्या करते हैं, टेलर सीरीज में कोई भी नाइबरहुड पॉइंट लेते हैं, कोई भी नाइबरहुड पॉइंट लेते हैं टेलर सीरीज में, मैक्रोलियन सीरीज में जो नाइबरहुड पॉइंट होता है
मैक्रोलियन सीरीज में नो नाइबरहुड पॉइंट होता है वो जीरो के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो नाइबरहुड पॉइंट होता है वो जीरो पे लेते हैं, जीरो पे। अब कैसे जीरो पे लेते हैं वो हम बता दे रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ, तो अपन कहाँ थे, मैक्रोलियन सीरीज पे थे, है ना। तो मैक्रोलियन सीरीज में क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ जीरो पे निकाल देते, नाइबरहुड पॉइंट होता है वो जीरो पे होता है। अब कैसा होता है जीरो पे, चलो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए ना, क्वेश्चन करके आना घर से, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना घर पे, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, तो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्रोलियन सीरीज है ना, मैक्रोलियन सीरीज पढ़ेंगे। मैक्रोलियन सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज का ही फॉर्म होता है। टेलर सीरीज का फॉर्म मतलब उसके नाइबरहुड पॉइंट पे जो x इक्वल टू जीरो पे होता है, वो नाइबरहुड पॉइंट पे अपन टेलर सीरीज को लेते हैं। टेलर सीरीज का अपन ने जो एमटीआर किया था क्या होता है, f इज इक्वल टू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए डैश अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब ट्रिपल ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एज अ सोल। अब एक कोई रैंडम पॉइंट है x इक्वल टू ए पे, अगर ए रखो या x रखो, बात सेम है ना। तो टेलर सीरीज क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है इंक्रीजिंग पावर ऑफ x। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दो a को x से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एक्स अपॉन इंक्रीजिंग सीरीज ऑफ एक्स कर दिया, है ना। अब टेलर सीरीज में क्या करना पड़ता है, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज एक्स एंड एच। इंटरचेंज एक्स एच मतलब जहां एक्स है वहां एच कर दो, जहां एच है वहां एक्स कर दो, सिंपल। इंटरचेंज किया अपन ने एक्स एंड एच, ठीक है। क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस पे तो कोई फर्क नहीं जाएगा, है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एस, यहाँ पर एक्स करना था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एच अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे हुआ, इंटरचेंज कर दिया। अब सिंपल, अब क्या करना है, पुट पुट एच इज इक्वल टू जीरो, जहां पे एच वहां जीरो पुट कर दो, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स आ जाएगी, यही होती है टेलर सीरीज। पुट करें, इज इक्वल टू जीरो पुट करें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, यहाँ जीरो पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स बचेगा, ठीक है। एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर 1 एफ डैश जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जे होती है मैक्रोलियन सीरीज इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो नाइबरहुड पॉइंट। तो हैशटैग इसको क्या कर लो, एमटीआर, क्या कर लो, एमटीआर मटर। इस क्वेश्चन को क्या कर लो, मटर, है ना। मटर का फुल फॉर्म तो पता ही है, मुझे तो रटो, इस फॉर्मूला को रट लो, फिर करते हैं अपन क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी लिखना है तो पॉज करके लिखो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन को एमटीआर कर लिया आपने, चलिए आपको एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन घर के लिए देंगे, ठीक है। चलो आपको टफ सा क्वेश्चन करा देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन घर के लिए देंगे, ठीक है। फिर इस लेक्चर को बंद करते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एलएमपीटी और रोल सेवर। इसमें टेलर सीरीज और मैक्रोलियन सीरीज दोनों कवर हो गए। क्वेश्चन अच्छा तगड़ा सा क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन, इफ dy by dx, if dy by dx, क्वेश्चन देख ले, dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, गिवन नंबर को है बाय 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर देन y
0.1 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय माइनस वन और बाय 0.1 को गिवन है, क्योंकि 1 है तो बाय 0.1 पे वैल्यू क्या होगी अपन को निकालना है। करें, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मान ली लेट जो एफ एक्स है वो वाई है, मान लिया। अब जे क्या है, जे पता है ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाय माइनस वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, यही तो एफ डैश एक्स है, सी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है कि नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। अपन ने माना है लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो जो एफ जीरो पे वैल्यू है, जो एफ जीरो पे वैल्यू है वन को गिवन है वन, एफ जीरो वैल्यू अपन को गिवन है वन, ठीक है। अब टेलर सीरीज में एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या था, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लिखते हैं पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स की पावर वन एफ डैश जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वन फैक्टोरियल लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो कोई वन का वन ही होता है ना, ये तो कॉमन चीज है, कोई भी समझ जाता है। जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन जीरो अपॉन थ्री फैक्टोरियल है सो ऑन। तो जो हैशटैग मटर है एमटीआर, एफ डैश एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स गिवन है, एफ जीरो गिवन है, अपन को क्या निकालना है, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स निकाल लो और एफ ट्रिपल निकाले, सिंपल सा बेसिक है, निकाले इसमें। तो इसका क्या है, एक्स पर वाई माइनस वन है एफ डैश एक्स। अब ये क्या फंक्शन है, अपन ने डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर फंक्शन किस में है, फंक्शन एक्स में, एक्स के टर्म में अपन को इसको डिफरेंशिएट करना है। ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन। अब यहाँ वाई टर्म भी है तो वाई अपन क्या लेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई एज अ कांस्टेंट लेते हैं, वाई को कांस्टेंट लेके एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, y को अपन कांस्टेंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2x बाय वैसे क्या वैसे y कांस्टेंट है, माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। किस पे निकालनी है, एफ डैश डबल डैश एक्स जीरो पे निकालना है, जीरो पे निकालना है तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब एफ ट्रिपल एक्स निकालो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय माइनस वन डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, इसको डिफरेंशिएट करें एट द टर्म ऑफ x, x को डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा, 2y माइनस जीरो तो जीरो है कुछ नहीं आएगा, x इक्वल जीरो पे क्या आएगा, खाली 2y आएगा, 2y x का टर्म में है नहीं, x कहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 2y आंसर है ना। तो f जीरो की वैल्यू आ गई, f डबल की आ गई, f ट्रिपल की आ गई, इस फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट करेंगे क्या हो जाएगा, मार्कर चेंज करते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो की वैल्यू क्या है, एफ जीरो की वैल्यू वन, वन प्लस एक्स एफ डबल डैश डबल की वैल्यू क्या है, जीरो पे क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, टू वाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू टू वाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल क्या निकाली, ट्रिपल की नहीं, एफ डबल की जीरो निकाली थी ना, डबल की निकाली थी, और एफ डैश की क्या निकाली थी अपन ने, एफ डैश ये था, एफ डैश अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस वन आएगा, हाँ एफ डैश अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ माइनस वन आएगा, तो सॉरी यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू निकालती थी, है ना, सॉरी 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 बाय मिस्टेक, वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, ठीक है, एफ डबल की प्लस और साथ में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जीरो है, टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू टू आई है और थ्री फैक्टोरियल ऐसा सो ऑन। एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ बाय नहीं टू आएगा क्योंकि अपन एक्स टर्म टू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू वन
माइनस एक्स प्लस ये 0 प्लस 2x³ y 3 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अपन को क्या निकालना है, एफ एक्स अपन ने क्या माना था, एफ एक्स इक्वल टू वाई माना था, तो वाई है जी, तो वाई की किस वैल्यू 0.1 पे निकालना है, तो जहां x दिख रहा है वहां 0.1 रख दो, x रखा 0.1 रखो, 1 माइनस 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एज अ शोन। जब इसको सॉल्व करेंगे एज अ कैलकुलेटर से अपन सॉल्व कर लेते हैं, अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको तो जी अप्रोक्स में आएगा, क्या आएगा 0.90333 एज अ शोन चलता जाएगा, अप्रोक्स इसको मान लो, यहाँ अप्रोक्स लिख दो, अप्रोक्स लिख देंगे, दिस इज द आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये तो हमने हाई लेवल करा दिया, आरजीपी विश्वविद्यालय में जो यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, गेट लेवल का क्वेश्चन था, है ना, लगा ही रहा होगा देख के, गेट लेवल का क्वेश्चन है। बाकी एक क्वेश्चन और दे रहा आपको सिंपल था, वो होमवर्क में आप घर से करके आना, ठीक है। अरे यार लिखने का समझ नहीं दिया, चलो बीच में आप पॉज करके कहीं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई गलती हुई होगी तो कमेंट करके नीचे बता देना, ठीक है सर। कोई भी गलती हुई होगी क्वेश्चन में, कोई मुझसे भी गलती हुई होगी तो नीचे करके आप डाउट पूछ लेना, मैं आपको डाउट का सभी का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। जे बाकी गेट लेवल के क्वेश्चन है, गेट लेवल पे आते हैं ज्यादातर, यूनिवर्सिटी में भी आ जाते हैं, टफ क्वेश्चन हो तो, अगर पेपर अगर टफ आ रहा हो तो यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन हर के लिए दे रहा है, वो आपको सॉल्व करके लाना है। सिंपल जैसे अपन ने टेलर सीरीज पढ़ा है वैसे ये एक मैक्लॉरिन सीरीज है, वो फंक्शन है, फंक्शन अपन को दे रहे हैं, फंक्शन गिवन है 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस log बेस टू दी पावर e की पावर x, इसकी पावर पता है log e की पावर x है ना, बेस e है की पावर x, ये फंक्शन है, इसको इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में आपको सॉल्व करके लाना है। इसको इंक्रीजिंग पावर ऑफ x अगर बोल दे क्वेश्चन में, अगर फंक्शन कोई गिवन है, अगर बोले इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में सॉल्व करना है, इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में निकालना है, तो कौन सीरीज लगाओगे, मैक्लॉरिन सीरीज लगाओगे एट x इज इक्वल टू 0 नाइबरहुड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब अपन ने कवर कर लिया टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक में अपन करेंगे एलएमबीटी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैग्रेंज मीन थ्योरम, एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है, और रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी दो ऐसे टॉपिक है कि इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे मेन चीज पढ़ती है रोल्स थ्योरम, उसके बाद पहले बार पढ़ेंगे एलएमबीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, उसके बाद कुछ एक दो चीजें और है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची और लैग्रेंज मीन वैल्यू इंटीग्रल थ्योरम। बाकी इंटीग्रल थ्योरम अगर को आपको पढ़ना है तो पढ़िए, वरना इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम जो इंटीग्रल थ्योरम है वो ज्यादातर गेट में आता है, मतलब गेट में जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज्यादातर गेट में पूछा जाता है ना। बाकी जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बाकी उन्हें पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़िए टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, अपन जो 4-5 चीजें पढ़ाएंगे, हम आपको इंटीग्रल भी पढ़ाएंगे, लेकिन मीन वैल्यू इंटीग्रल थ्योरम भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी थ्योरम वो भी पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।